ऑल राइट महा। अच्छा महा, टुडे इंशाल्लाह हम थोड़ा सा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे एंड सेक्शन ए ऑफ पेपर वन। ठीक है, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसको कैसे आंसर करते हैं। ऑल राइट, अब इसमें सारे क्वेश्चंस में देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि 4 के 4 लेवल्स फुलफिल हों। ठीक है, सम क्वेश्चंस माइट स्टॉप एट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कुछ में आपको नॉलेज के साथ एप्लीकेशन भी चाहिए, कुछ में एनालिसिस भी फिर चाहिए होगा, एंड कुछ क्वेश्चंस में ये चारों लेवल्स चाहिए होंगे। ऑल राइट, हम साथ साथ देखेंगे जी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एनालिसिस क्या है और इवैल्यूएशन क्या है। नाउ फर्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द पेपर पैटर्न, जो कि ये होता है पेपर वन का। इट्स 1 और 15 मिनट्स। ऑल राइट, इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी होते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास we have you have to answer all the questions, whereas section B में आपको 1 out of 3 questions आंसर करने पड़ते हैं। ठीक है, अब सेक्शन ए वेरी स्मॉल सेक्शन होता है, इसको आज इसी पे फोकस रखेंगे कि जी कौन से लेवल्स फुलफिल करते हैं, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, इन सारों में से। ऑल राइट, अच्छा देखो अब इसमें जी। फिक्स फिक्स पैटर्न। महा, ओके महा, आई कैन हियर यू नाउ, कैन यू हियर मी? Oh, yeah. Yes, yes, can. ओके, ठीक है महा। अच्छा महा, हम 4 लेवल्स को देखेंगे जो हमारे पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव से, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर वन के, इसमें कौन से लेवल्स आपने सेटिस्फाई करने इन ऑर्डर टू गेट मार्क्स। अब वहाँ फिक्स पैटर्न है, 1 2 3 4, ये आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए में, जिसमें से आपने सारे ही क्वेश्चंस आंसर करने। Now remember the time for this Okay. entire paper is 1 hour 15 minutes, which isn't enough. इसलिए आपको you need to be very clear on your definitions। ठीक है, क्योंकि इसमें Hmm. ज्यादा गपशप का मौका नहीं होता। 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क 2 मार्क 3 मार्क सेक्शन ए में स्पेशली। तो सो Okay. सी फर्स्ट ऑफ ऑल महा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, उसमें कोई ना कोई डेफिनेशन मांगेगा वो, एंड दैट विल बी ऑफ 2 मार्क्स, राइट? फॉर एग्जांपल इन दिस केस इट्स डिफाइन द टर्म एंटरप्रेन्योर। नाउ सी हाउ डू यू गेट द 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए आपने सिर्फ नॉलेज इनको बतानी है, एंड देखो ज्यादा नहीं लिखना, यू हैव टू गिव 2 वैलिड फ्रेजेस इन ऑर्डर टू गेट 2 फुल मार्क्स। सो फॉर इंस्टेंस देखो, defined as someone who takes risks, if you only write someone who takes risk, यानी an entrepreneur is someone who takes risk, you will get only 1 mark, क्योंकि यहाँ पे वहां आपने सिर्फ एक क्वालिटी बताई है, राइट? यू हैव टू गिव 2 वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है महा, यहाँ तक समझ में आ रहा है? जी, जी सर। अच्छा, तो सी हाउ कैन वी डिफाइन एंटरप्रेन्योर देन? इसको हम यूं कह सकते हैं जी, एन एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर हु कंबाइंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू स्टार्ट अ बिजनेस एक्टिविटी। अब इसमें मैंने क्या किया जी, 2 वैलिड फ्रेजेस को कंबाइन कर दिया। एक मैंने कहा जी वो रिस्क टेकर है, दूसरा मैंने कहा जी वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन करके बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जी, एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एक्टिविटी फॉर इन द एम टू मेक अ प्रॉफिट। अब यहाँ पे भी देखो आप, 2 वैलिड फ्रेजेस हैं, एक वो बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करता है और जी क्यों करता है, इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, राइट? सो 2 वैलिड फ्रेजेस विल जी। गेट यू 2 मार्क्स। नाउ सी महा, इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपको डेफिनेशन आती है तो यू विल डू दिस क्वेश्चन विद इन 1 मिनट, राइट? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट जी। फुल मार्क्स इधर, है ना भैया? 2 लाइनें लिखने में कितना टाइम लगता है, और मे बी 1 लाइनर। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, यार बड़ा छोटा सा लग रहा है। अगर आप में आपकी डेफिनेशन में 2 वैलिड फ्रेजेस हैं, तो फिर आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर 1 मार्क या 0 मार्क आएगा। इज दैट क्लियर? सही। जी सर। ठीक है। अच्छा जी, बी पार्ट क्या है जी? ब्रीफली एक्सप्लेन 2 reasons व्हाई न्यू बिजनेस ऑफर फिल। नाउ इसकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ब्रीफली एक्सप्लेन 2 reasons, डू नॉट ट्राई टू गिव देम मोर देन 2 reasons, क्योंकि मार्क्स आपको 2 reasons पे ही मिलने, राइट? अब इसकी वर्डिंग क्या है सही वहां, है। ब्रीफली एक्सप्लेन। ठीक है जी, अब देखो ब्रीफली जी। एक्सप्लेन में 2 चीजें। अब मार्क्स कितने हैं जी? 3 मार्क्स हैं। इसमें पहले तो आप जी। एक रीजन बताओगी अपना, दैट विल बी योर नॉलेज का पॉइंट, एंड देन यू विल आल्सो हैव टू सही। एक्सप्लेन दैट रीजन स्लाइटली, क्योंकि देखो मार्क्स अभी भी 3 है, ज्यादा नहीं है। तो अगर आप सिर्फ रीजंस आइडेंटिफाई करती हो ना, उस पे आपको 0.5 और 0.5 मार्क मिलेगा, यानी टोटल ऑफ 1 मार्क आउट ऑफ 3। बट इफ यू एक्सप्लेन देम, और देखो ब्रीफली का मतलब है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, पूरी गपशप नहीं लगानी यहाँ जी। पे। थोड़ा सा जब आप एक्सप्लेन करोगी, यानी अ 1 लाइनर मे बी दैट वुड बी सफिशिएंट, तब दैट विल गेट यू 1 एक्स्ट्रा मार्क। तो 1.5 फॉर 1 पॉइंट एंड उसकी एक्सप्लेनेशन, 1.5 फॉर 1 the other point and उसकी explanation. So see how do you answer this question then? अब देखो जी,
मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि 2 रीजंस क्या हो सकते हैं या रीजंस क्या हो सकते हैं बिजनेस फेल होने के। नाउ सी फोकस ऑफ द क्वेश्चन वहाँ क्या है, न्यू बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं, सो स्टिक टू दैट। जी ऑलराइट, अब न्यू बिजनेस का प्रॉब्लम जी क्या होती है जी, लैक ऑफ फाइनेंस हो सकता है, दैट्स वन पॉइंट, जी लैक ऑफ एक्सपर्टीज हो सकता है, लैक ऑफ हम्म मैनेजमेंट स्किल्स हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। exactly, जी अब वहाँ अगर मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर स्टॉप कर दूं ना कि लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ हम्म एक्सपीरियंस, आई विल गेट ओनली 1 हम्म मार्क। नाउ सी हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस लैक ऑफ finance, let's say. New businesses often fail because of lack of finance, as it's difficult to get a loan from the bank for new businesses. अब मैंने क्या किया, हम्म अपने पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि जी इनको जो लैक ऑफ फाइनेंस होता है वो क्यों होता है। बिजनेसेस जो होते हैं right, ना, सॉरी बैंक्स जो होते हैं, वो लेस रिस्की बिजनेसेस को दे सकते हैं, और जब भी स्टार्टअप होते हैं ना, न्यू बिजनेस क्या है, स्टार्टअप, दैट इज अ वेरी रिस्की बिजनेस टू गिव मनी टू, क्योंकि वहां पे चांस ऑफ फेलियर ज्यादा होता है। सो मैंने क्या किया जी, अपना पॉइंट को, लैक ऑफ फाइनेंस को इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि भाई न्यू बिजनेसेस को लोन शोन कम ही मिलता है, राइट। सो दैट्स द एक्सप्लेनेशन। नाउ सी, नो चौड़ी लंबी चौड़ी नहीं की मैंने सिर्फ एक लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है महा। अब दूसरा रीजन हो सकता है जी जी कि लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, ये मेरा पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन मैं इस तरह से कर सकता हूँ, एज द एंटरप्रेन्योर, क्योंकि देखो न्यू बिजनेस है ना, तो सारी मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योर ही देख रहा होता है, एज द एंटरप्रेन्योर माइट नॉट बी अ वेरी गुड मैनेजर। मैंने उसको ये एक्सप्लेन कर दिया। सो सी अगेन, वन जी लाइनर्स ओनली। अब देखिए ना मार्क्स स्कीम में क्या गिवन है। अच्छा जी, लैक ऑफ फाइनेंस, बैंक्स अनविलिंग टू लेंड, सो सी ये उसका पॉइंट था, ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी। पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट, एज दे लैक एक्सपीरियंस, ये भी कर सकते हैं। पुअर मैनेजमेंट स्किल्स, ये आपके नॉलेज का पॉइंट आ गया, कोई एक्सप्लेनेशन कैसे जी किया है। एंटरप्रेन्योर नॉट ऑलवेज अ गुड ऑपरेशनल मैनेजर, सिवियर कंपटीशन हो सकता है इसलिए न्यू बिजनेस फेल हो जाए। अब अगेन अगर आप लिखते हो ना सिवियर कंपटीशन, देन यू हैव टू जी एक्सप्लेन दैट एज वेल कि भाई ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड मार्केट है, उसमें बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, ये हो सकता है सैचुरेटेड मार्केट है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन में ये आ गया, एंड सो ऑन एंड सो जी फोर्थ। ठीक है जी, वहां कुछ बात बन रही है? ऑल जी राइट, सर ठीक है, वेरी गुड। अच्छा देखो, 2B क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन रैंडम सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग, 2 मार्क। डिस्टिंग्विश का मतलब ये आपने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है दोनों को। अब आप देखो, अगर जी महा, इफ यू नो द डेफिनेशंस ऑफ दीज टर्म्स, दे ऑटोमेटिकली विल डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर, ठीक है जी। अब देखो, इसको जब भी जी सर डिस्टिंग्विश आ जाए ना, आपने एक डिफाइन किया और बीच में वेयर एज डाल दिया है। नाउ दिस वेयर एज शोज क्या, ये अब आप डिस्टिंग्विश करना चाह रही हो। सो फॉर इंस्टेंस, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, नाउ लेट्स रिकॉल जी, रैंडम सैम्पलिंग होती है, अच्छा सैम्पलिंग ये होती है बेसिकली कि आप जब रिसर्च करते हैं ना, फॉर रिसर्च पर्पस के लिए कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं कि भाई आपके ख्याल में क्या जी होता है, व्हाट एवर क्वेश्चन यू आस्क। अब सैम्पलिंग ये होती है, रैंडम जी सैम्पलिंग, यू आर पिकिंग पीपल ऑन, मतलब रैंडमली यू आर पिकिंग पीपल रैंडमली एंड आस्किंग फ्रॉम देम। कोटा सैम्पलिंग में ये होगी कि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप से स्पेसिफिक नंबर में पूछ रहे होंगे, राइट। सो सी हाउ डू आई सही डिफाइन दिस। अब मैं रैंडम सैम्पलिंग को डिफाइन करता हूँ। Random sampling is when people are picked randomly for research purpose, whereas quota sampling is when people are picked from a specific group in specific number. तो मैंने ओके सिर्फ क्या किया, दोनों को डिफाइन करके बीच में whereas डाल दिया, and that will get सही you है 2 marks. सही है। So ठीक let's है see what the mark scheme सही है has to say. Random sampling is where every member of the target population has an equal chance of being selected in a market research survey. यानी कि randomly आप पिक कर रहे होंगे तो वो equal chance होगा सबके पिक जी होने का। Quota sampling is where सही है target population has been stratified. Stratified का मतलब है groups. अब it doesn't have to be exact same words. मैंने क्या यूज किया था जी, मैंने कहा था स्पेसिफिक ग्रुप में से आप लोग उठा रहे हैं और स्पेसिफिक लिमिट में उठा रहे हैं, इसने स्ट्रैटिफाइड बोल दिया। एंड द इंटरव्यू सेलेक्ट्स एन अप्रोप्रिएट नंबर, क्योंकि रिमेंबर कोटा जी लिमिट को कहते हैं, वो नंबर है बेसिकली, जी ठीक है। जी सही है जी। सो सी, डू नॉट, सही है आपने ये नहीं करना कि आपने रैंडम बोल दिया और कोटा बोल दिया बस, यू हैव टू एक्सप्लेन दीज टर्म्स एज वेल। सो बेसिकली यू आर अगेन सही है वहां डिफाइन ही कर रही हो, 1 मार्क फॉर ईच एक्यूरेट डेफिनेशन, बट बीच में मैंने वेयर एज डाल के थोड़ा सा डिस्टिंग्विश का एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। जी अच्छा, जी देन अगेन बी पार्ट इसका 3 मार्क्स का, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन 2 limitations ऑफ मार्केट रिसर्च सैम्पलिंग। नाउ 2 limitations है तो 2 ही पे बात करनी है, बट जब आप एक आइडेंटिफाई करेंगी, नॉलेज का पॉइंट देंगी, तो फिर आपने उसी को एक्सप्लेन करना है फर्दर, राइट। अब देखो इसमें सही प्रॉब्लम है हो क्या सकती है।
एक ये है इम्परफेक्ट सैंपल डिजाइन। अब दैट्स ओनली वन नॉलेज का पॉइंट। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ। इम्परफेक्ट सैंपल डिजाइन which might lead to inappropriate results collected। तो मैंने क्या किया जी, डिजाइन ही गलत हुआ था, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की थी वो बेसिकली एक रॉन्ग पिक्चर शो करेगी, है ना भाई? जी या फिर सैंपल जी साइज may be too small, so your findings, yeah, the business findings cannot be generalized। अब मैंने क्या किया जी, मैंने दो लोगों से पूछा, महा से पूछा और ताहा से पूछा। ठीक है जी, चलो राइम भी हो गया। महा और ताहा से पूछा, फिर महा मैंने ये कहा कि जी सारे लोग यही कह रहे हैं। ठीक है, तो इन दैट केस जी देखो मेरा सैंपल साइज बहुत स्मॉल था, दो लोग थे। तो अब देखो मैंने क्या किया। अब एक प्रॉब्लम क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है कि जी सैंपल साइज माइट बी टू स्मॉल। इसको मैंने एक्सप्लेन जी कैसे किया, which might be difficult to generalize for the whole population या which cannot be generalized for the whole population। तो मैं ये नहीं कह सकता कि यार मेजॉरिटी लोग क्या कह रहे थे, क्योंकि मेरा सैंपल साइज भी बहुत छोटा सा है। ठीक है, आर यू जी गेटिंग द पॉइंट? सो सी, जी एक्सप्लेनेशन में भी जब वो ब्रीफली बोलेगा ना, तो आपने ओनली वन लाइन में जी एक्सप्लेन करना है इस चीज को। ठीक है, सही देन है एक और प्रॉब्लम ये हो सकती है जी कि डिसऑनेस्ट ओपिनियंस आ जाए ऑफ द, जिससे भी आप रिसर्च करें, ऑफ द कंज्यूमर या जो भी है, एज बायसेस आर इन्वॉल्व विद द कस्टमर्स। ठीक है, या आप अब देखो इसको मैं यूं भी कर सकता हूँ, इम्परफेक्ट सैंपल डिजाइन एज द क्वेश्चन आस्क्ड आर बायस्ड। सही है, सो माइट बी मिसलीडिंग। जी तो वन पॉइंट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, स्मॉल एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ। ठीक है जी, तो ज्यादा नहीं। जी अच्छा सही महा, इसमें देखो जी सर जो मैंने ये क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, तो सैम्पलिंग में ना पीपल थिंक यार ये वो सैंपल है जो फ्री के सैंपल्स नहीं मिलते आपको, है ना? एक वो भी तो सैंपल जी होता है जो लोग कहते हैं यार टेस्ट करके जी बताना कैसे। अब ये जी रिसर्च सैम्पलिंग है। रिमेंबर, जो भी रिसर्च के पर्पस से होगा ये बेसिकली वो है, व्हेन यू आस्क सही पीपल है फॉर रिसर्च पर्पस, ये वो सैम्पलिंग है। ठीक है जी, कुछ बात बनी? सही है अच्छा जी, सही है सर अब ठीक है, जी अब आ सर जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, 5 मार्क्स का है, और इस पे एक्सप्लेन, एंड इट्स नॉट ब्रीफली एक्सप्लेन, नाउ यू हैव द मार्जिन टू गिव प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर पॉइंट्स। तो इसमें आइडियल क्या है जी, आप दो वेल क्राफ्टेड पॉइंट्स बताइए। अब फॉर एग्जांपल जी, एक्सप्लेन द कॉस्ट एंड बेनिफिट। कॉस्ट ये वो फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है, ये ड्रॉबैक वाली कॉस्ट है। ठीक है, कि लिमिटेशन क्या हो सकती है, कॉस्ट अच्छा एंड बेनिफिट्स टू अ बिजनेस। अब सही आपने है करना क्या है जी, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स बताने हैं किसको जी, बिजनेस को बताने, ऑफ व्हाट, ऑफ अ डिसीजन टू होल्ड लो इन्वेंट्री लेवल्स। यानी कि एक बिजनेस ने डिसाइड किया है कि भाई वो इन्वेंट्री कम अपने पास रखेगा, इसका ये मतलब, राइट? अब आपने उसका बेनिफिट देना है सही है और उसका ड्रॉबैक देना है, बट अगेन just giving the benefit and just giving the drawback will only get you maximum 2 marks out of 5। you have to explain। फॉर एग्जाम्पल जी, अगर आप बेनिफिट देती हैं, अभी हम खुद भी डिस्कस करते हैं इसको, तो यू हैव टू टेल देम सही कि यार ये जो बेनिफिट मैंने दिया है, ये जो पॉइंट मैंने दिया, हाउ इज दिस अ बेनिफिट, राइट? और जो मैंने कॉस्ट जी दिया, ड्रॉबैक दिया, हाउ इज दिस अ कॉस्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फिर। सो सी फॉर एग्जाम्पल जी, जी अपने पास चांस बनाते हैं। देखो, अगर लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री आपने रखी हुई है एक बिजनेस ने, बेनिफिट ये हो सकता है कि जी जी द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज विल बी लो, है ना भाई? अच्छा जी, हाउ जी इज दिस अ बेनिफिट, व्हिच विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बिजनेसेस, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी। तो मैंने क्या किया जी, लो कॉस्ट पहले मैंने बताई जी, इससे होगा क्या, इससे लो कॉस्ट होगी स्टोरेज की। अगर स्टोरेज की कॉस्ट लो होगी तो मेरी जनरली कॉस्ट भी नीचे जाएंगी, जिसकी वजह से मेरे जी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। सो सी बेसिकली, अगर मैं आपको बेसिकली इन लेमैन टर्म्स बताऊं, तो जब मैंने कहा ना कि भाई स्टोरेज की कॉस्ट कम होगी, सो एग्जामिनर वुड आस्क मी, सो व्हाट, हाउ इज दिस अ बेनिफिट, नाउ आई हैव टू आंसर हिज क्वेश्चन। मैं उसको फिर ये बताऊंगा, कहते हैं ना घर तक पहुंचाना, ये आपने अपने पॉइंट को घर तक पहुंचाना कि भाईजान कॉस्ट कम होगी, स्टोरेज कॉस्ट कम होगी तो मेरी कॉस्ट कम जाएंगी, कॉस्ट कम कटिंग होगी तो फिर मेरे प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेंगे, राइट? जी अब जी अच्छा सर जी, और क्या बेनिफिट हो सकता है? अब एक और बेनिफिट ये हो सकता है कि जी एक्सपायरी या पेरिशेबल आइटम्स जो होते हैं, जो जल्दी फ्रेजाइल आइटम्स होते हैं, सही है, उनकी एक्सपायरी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास है ही इन्वेंट्री कम, तो वो बिक जाएगी, राइट? विच माइट बी सेविंग मी कॉस्ट, राइट? या वेस्टेज कम हो जाएगा। तो मैंने अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। एंड देन ड्रॉबैक क्या हो सकता है जी, हाँ, इन केस ऑफ सर्ज इन डिमांड, सर्ज कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड को। ठीक है जी, अगर जी इंक्रीज इन डिमांड हो गया, देखो इससे हो गया क्या, फर्स्ट आई आइडेंटिफाई माई पॉइंट टू यू
कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार इसका ड्रॉबैक ये होगा कि द बिजनेस वुड बी अनएबल टू सेटिस्फाई डिमांड। ठीक है जी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है जी, कि इन केस डिमांड बढ़ जाती है ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी गुड्स, तो आपके पास बिकॉज यू आर होल्डिंग लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री, सो देखो कस्टमर वुड नॉट रिसीव हिज ऑर्डर व्हिच वुड लीड टू व्हाट, कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन, एंड द कस्टमर्स माइट शिफ्ट टू योर कंपेटिटर्स। सो मैंने क्या किया जी, मैंने ये कहा जी अच्छा जी डिमांड बढ़ेगी तो कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि हम तो लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखते हैं अपने पास, जिससे क्या होगा, जिससे उनकी डिससैटिस्फैक्शन होगी और हो सकता है आपके कस्टमर छोड़ के कंपेटिटर्स के पास चले जाएं। सही है महा। तो देखो 5 मार्क में जी सर। इफ यू फील के दो आपने अच्छे पॉइंट्स दे दिए, यानी एक बेनिफिट जिसको आपने वेल एक्सप्लेन किया है, एंड देन रिमेंबर ऑलवेज अप्लाई योर क्वेश्चन के, आपने इससे जरूर लिंक करना है क्योंकि क्वेश्चन ही यही है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट द स्कीम हैज जी टू से अबाउट दिस। अब देखो इसने क्या कहा हुआ है, इसने कहा जी कॉस्ट क्या क्या हो सकती है, इनसफिशिएंट स्टॉक टू मीट डिमांड। अच्छा सो सी दैट वाज आवर पॉइंट एज वेल, ये मेरे नॉलेज का पॉइंट था। तो इससे होगा क्या महा, आपने ये बताना, इससे ही होगा कि एक तो कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगी, हमने ये बोला था राइट, और आपने जी आपकी सेल्स भी तो कम हो रही है क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री जी नहीं है, कस्टमर आएगा आप उसको भगा दोगे, सेल्स ही कम हो रही है, जी लीडिंग टू लोअर जी प्रॉफिट, आप ये भी लिख सकती हैं। lack of raw सर। material, unable to respond new orders quickly, blah 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 blah. So pick that point जिसमें आपको you feel कि यार मैं इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, right? सही Benefits है। जी, opportunity cost of capital invested in inventory is reduced। इसका मतलब ये आपका पैसा जो है ना, money is not tied up in inventory। अब देखो इन्वेंट्री बेचना किसी भी बिजनेस के हाथ में नहीं होता है ना भाई, दे वांट टू सेल देयर इन्वेंट्री जी बट इट्स नॉट इन देयर हैंड्स। तो आप ये कह सकते हैं जी कम इन्वेंट्री से द मनी ऑफ द बिजनेस इज नॉट टाइड अप। अच्छा इसको इसका बेनिफिट वहां वैसे क्या हो सकता है, इफ आई से कि भाई जो पॉइंट मैंने बेनिफिट दिया है वो ये है कि जी द कैपिटल और द मनी इज नॉट टाइड अप। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, वैसे इसका फायदा क्या होगा, इफ यू कैन थिंक ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन। अ, फिर और तो कोई नहीं आ रही। देखो महा पॉइंट समझ में आया है ना, कि भाई मेरा पैसा नहीं फंसा हुआ इन्वेंट्री में क्योंकि मैं लो जी लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखता हूँ, ठीक है। सो दिस, जी अब देखो क्योंकि मेरा पैसा नहीं फंसा हुआ ना, सो दैट स्पेयर मनी कैन बी इन्वेस्टेड समवेयर एल्स टू गेट मोर रिटर्न। डज दैट मेक जी। सेंस, है ना भाई। या या फिर डस। जी आप उसको ऑपरेशंस में लगाने के लिए काम कर सकते हैं उस पैसे को, सो इट हैज मल्टीपल यूज, है ना भाई। पैसा बचेगा जी तो आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दो, कहीं और यूज कर लो, राइट। कॉस्ट बचेगी, कॉस्ट कम जी होगी तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ रिड्यूस रिस्क जी ऑफ वेस्टेज, इससे क्या होगा जी, अगेन वेस्टेज भी कॉस्ट होती है, वो दैट विल बी सेव्ड। सी, सो गिव दैट पॉइंट जो भी आप कह रही हैं सही है जी। एंड देन अच्छा देखो इसकी effective explanation of cost and benefits of holding a low level inventory will get you 4 to 5 marks, which means एक point and उसकी good analysis, right, कि भाई ये benefit जो मैंने दिया ये इस तरीके से benefit करेगा, या ये drawback जो मैंने दिया ये इस तरीके से drawback देगा। कुछ बात बन रही है जी, है ना भाई। जी सर। अच्छा ठीक जी है महा, शाबाश। अच्छा जी जी द सर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन है, जो कि फिर अगेन देखो महा 1 और 2 के पैटर्न पे ही होगा, राइट। जी Question 4A, जी distinguish between a job description and a person specification. So see, it's very simple. अगर आपको definition आती है तो 2 मार्क आ गए, अगर नहीं आती तो 0 मार्क्स आ गए। It's that simple, right? Now see again जी word के distinguish। अब देखो job description जो है, if I have to answer this question तो मैं कैसे करूँगा? Job description describes the duties and the tasks associated with the job, यानी जो भी उस जॉब के टास्क एंड ड्यूटीज होंगी वो डिस्क्राइब किए जाते हैं। Whereas a person specification describes the qualities, qualifications, experience, blah 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 of the candidate required for the job. So because I knew कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन ये है और पर्सन स्पेसिफिकेशन ये, मैंने उनको सिर्फ डिफाइन करके बीच में whereas लगा दिए, right? That will जी get it. जी Job description detail list of the key points about the job that is to be filled, yani the tasks and responsibilities, whereas a person specific in a list of the qualities, skills, qualifications of a successful applicant. ठीक है जी, कुछ बात बनी। जी जी सर। अच्छा महा अगेन 3 marks का क्वेश्चन है, briefly explain 2 ways in which employees can participate in business decision making। अब देखो इसमें मल्टीपल वेज हो सकते हैं, मैं आपको 2-3 बताता हूँ और फिर उसको ब्रीफली डिस्क्राइब भी करूंगा। सो
वो कह रहा है जी वर्कर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। मैं उनको ये बता सकता हूँ कि इफ यू रिमेम्बर माँ हमने किया था डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। जी सर। तो a business can जी implement democratic leadership style where the employees would be asked about their opinions, ठीक है जी। तो जी मैंने क्या किया जी, ये कर ले जिसकी वजह से ये हो जाएगा, राइट। और मैं क्या कह सकता जी हूँ जी, वोटिंग राइट्स शुड बी गिवन टू द वर्कर्स इन विच द, अच्छा देखो जब वोटिंग राइट्स दोगे आप तो उनके ओपिनियंस थ्रू वोट्स काउंट हो रहे होंगे, दैट कैन बी द एक्सप्लेनेशन, राइट। या फिर मैं ये कह सकता हूँ जी वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स शुड बी अलाउड इन द मीटिंग so that they can express the जी opinions of the workforce, ये है इसकी explanation, and so on and so जी forth। तो देखते हैं what this scheme has to say। अच्छा जी, रिप्रेजेंटेशन एट बोर्ड लेवल, यानी आप उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बिठा दें। डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेटिक लीडरशिप। पार्टिसिपेशन थ्रू ओनरशिप, एम्प्लॉयज होल्ड शेयर्स। अब उसने क्या किया है जी, एक चीज होती है पार्टिसिपेशन थ्रू ओनरशिप, यानी यू अलाउ द वर्कर्स टू बाय योर शेयर्स, कंपनी के शेयर्स, एंड बिकम ओनर्स एज वेल, शेयर होल्डर्स एज वेल, तब आपकी बात सुनी जाएगी। कलेक्टिव बार्गेनिंग, सजेशन स्कीम्स, जी आप उनसे आइडियाज ले सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी सर्कल्स, ये बिजनेस स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज है। अच्छा, आई सेंड यू द वन अनदर जी फाइल जिसमें डेफिनेशंस होंगी सिर्फ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा एएस में सही है। हेल्प हो जाए। ये सारी डेफिनेशन एक जगह पे आ जाएंगी, ठीक है। राइट। अरेंजमेंट्स फॉर एम्प्लॉय सही है। एम्पावरमेंट, लेजर फेयर, डेलीगेशन कर ले। अच्छा जी, so see how will you get 3 marks, 2 ways to participate जी soundly explained, ठीक है। आपने जो मेथड बताया उस पे ये भी बताना था उससे होगा क्या, राइट। जी ठीक है जी। जी जैसे हमने क्या कहा था जी कि वोटिंग कर ले जिससे उसके बेसिकली उनकी जो भी ओपिनियन होंगी वो कास्ट हो जाएंगी थ्रू वोट, राइट। ठीक है जी। या फिर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अप्लाई हो जाए जिससे होगा क्या जी, यू विल मेक द वर्कर्स पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि देखो डेमोक्रेटिक में याद है ना, डेमोक्रेटिक में यू टेक द ओपिनियन ऑफ द वर्कफोर्स एज वेल इन डिसीजन मेकिंग, तो आप ये कह सकती हैं, राइट। सो जस्ट योर पॉइंट एंड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, बट जो एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट था ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 3, तो इसमें आपके पास थोड़ा सा मार्जिन था कि आप खुल के एक्सप्लेन कर सको, एक पॉइंट के 2 एनालिसिस दे सको, ठीक है जी। Maha, any question in section A? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं, ठीक। अच्छा महा देखो, अब आपके ना मॉक्स भी अनकरीब स्टार्ट होने वाले, राइट। जी अच्छा महा, जी ये आपके सर। साथ ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है, किसकी? और ट्रैफिक की, क्योंकि आई हर्ड कि बैरिया में काफी वो जो जीटी रोड है उधर काफी वो अभी तो मैसेज। सर मैं निकली नहीं।